हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्या बताया गया हमें। एक्सरसाइज 1.3 में शुरू के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा यूनियन ऑफ सेट निकालने, मतलब ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। उसी का एक टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन में क्या होता है, जैसे यूनिटी मतलब होता है एकता, वैसे यूनियन में क्या होता है कि जितने भी हमें सेट दिए होंगे उन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। अब जैसे दो सेट दिए, दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। यूनियन का साइन जैसे यू करके बना होता है, यूनियन मतलब एक इकट्ठा करके लिखना, या यूनियन का साइन आपको मैथमेटिक्स में साइन ही से ज्यादातर रिप्रेजेंट करता है चीजों को, तो आपको ऐसे यूनियन का साइन दिखेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है कि एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 और एक सेट है वाई जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। अब इसमें हमसे कह रहा है फाइंड एक्स यूनियन वाई। एक्स और वाई का हमें क्या करना है, यूनियन करना है, मतलब एक साथ लिखना है उसको। तो जब हम इसमें एक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, सेट में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते थे। तो हम यहाँ पे अगर एलिमेंट्स दोनों में अगर सेम एलिमेंट है तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 इवन नंबर का, यहाँ पे 1 3 5 7 ऑड नंबर से। जब यूनियन करेंगे तो इसे हम नॉर्मल जैसे लिखते वैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे एलिमेंट आ गए। उसके बाद ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इनफाइनाइट तक आगे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी और एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है एफ बी डी जी। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम याद रखेंगे कि एलिमेंट्स को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे बी 2 बार आया, डी 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिपीट नहीं करेंगे, नॉर्मली लिखेंगे। जैसे लिखते हैं ए बी सी डी, उसके बाद एफ एंड जी। अब यहाँ पे हमने बी और डी को रिपीट नहीं करना है। यूनियन मतलब एक साथ दोनों सेट, जो भी दो सेट दिए हो उन्हें क्या करना है, एक साथ करके लिखना है। इसके आगे टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे यूनियन में सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट हो बस एलिमेंट रिपीट ना करके दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में अगर हमें दो सेट दे रहा है तो उन दो सेट में जो एलिमेंट सेम है उस एलिमेंट को सिर्फ हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्स सेट दे रहा है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और एक वाई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8। हमसे कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में जो एलिमेंट सेम होंगे सिर्फ उन्हें ही लिखेंगे और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 2 एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 एलिमेंट सेम है तो 4 लिख देंगे। फिर 6 एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। इसके आगे क्या दे रहा है कि एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट एफ बी डी जी है। हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है कैसे निकालेंगे कि जो एलिमेंट दोनों सेट में सेम होंगे सिर्फ उन्हें ही लिखेंगे विदाउट एनी रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी सेम है दोनों में तो बी आ जाएगा, डी सेम है तो डी आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई और अदर एलिमेंट तो सेम है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का आंसर सिर्फ इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।